जय श्री कृष्णा। सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। कोई भी ज्ञान या कोई भी शिक्षा हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वह मूलभूत रूप से वैसा ही नहीं सीख पाता है जैसा हम उसको सिखाना चाहते हैं। कृष्ण यह बात जानते थे कि जो मैं बता रहा हूँ वह अर्जुन सीधा का सीधा वैसा ही सीख जाए जैसा मैं चाहता हूँ, और समय भी कम है क्योंकि कुछ ही क्षणों में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और अचानक अर्जुन मोहग्रस्त हो गया है। तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने मुख के द्वारा बोलकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया होगा, लेकिन केवल संजय, अर्जुन और कृष्ण तीनों के सिवा कोई और सुन नहीं पा रहा था। उसका कारण यह है कि उन्होंने डायरेक्ट मानसिक शक्ति से, टेलीपैथी से अर्जुन को वो ज्ञान दे दिया। ये ठीक वैसे ही जैसे हम किसी मेमोरी में, फ़ोन की मेमोरी में या बाहर की मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वह डाटा सेम टू सेम मेमोरी में आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, रिसीव हो जाता है। तो कृष्ण जो डाटा सेंड कर रहे थे अर्जुन के माइंड में सेम टू सेम छप गया। वह वैसा ही छपा जैसा कृष्ण सोच रहे थे या वह उस ज्ञान को जानते थे। इस बीच में अर्जुन जो प्रश्न उठाता है वह उसके सिस्टम बैरियर के कारण आता है। जैसे डाटा ट्रांसफ़र होते होते रुक जाता है, फिर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह डाटा एक्सेप्टेबल है, रिसीव करने योग्य है, तुम्हारे हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह डाटा वापस अर्जुन ग्रहण करने लगता है। वह प्रश्न उठाता है, हर कंप्यूटर प्रश्न उठाता है कोई भी डाटा सेंड करते, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट करते जाते हैं और डाटा रिसीव होता जाता है। ऐसे ही अर्जुन प्रश्न उठाता जाता है और कृष्ण के डाटा को रिसीव करता जाता है। जब संपूर्ण डाटा अर्जुन ग्रहण कर लेता है तो वह कृष्ण से कहता है कि मेरे सभी संशय मिट गए हैं। यह ठीक वैसे ही कि संपूर्ण डाटा जब मेमोरी में आ जाता है तो वह मेमोरी शांत हो जाती है। अब उसमें कोई हलचल नहीं है, अब वो कहीं से डाटा ग्रहण नहीं कर रही। वैसे ही अर्जुन फिर कहीं से डाटा ग्रहण नहीं कर रहा है। कृष्ण इसलिए अर्जुन को कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, अर्थात तू सभी जगह से डाटा ग्रहण मत कर, उससे तेरी मेमोरी पहले ही फुल हुई हुई है। सभी धर्मों को तू त्याग दे, अर्थात अपनी मेमोरी को खाली कर। मेमोरी खाली होगी तब तू नया डाटा रिसीव कर पाएगा। पुराने डाटा का भी अंकन तेरे मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बार बार यही कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। अपने डाटा को, जो पुराना डाटा है, व्यर्थ का है, उसे खाली कर, तभी तू इस अद्भुत नवीन अमोघ ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा और उसको वही समझ पाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। संजय भी समझ गए, पर धृतराष्ट्र भी बार बार प्रश्न उठा रहे हैं क्योंकि डाटा वे भी रिसीव कर रहे हैं। एक साथ दो जगह डाटा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि रिसीवर अनेक हो सकते हैं। यह ठीक वैसे यूट्यूब पे कई एक ही वीडियो को एक साथ चला सकते हैं और सेम टू सेम वही दृश्य देखते हैं, चाहे वो अमेरिका में देख रहा हो या भारत में देख रहा हो। वैसे ही वही दृश्य अर्जुन भी देख रहा था और संजय भी देख रहा था। उनके दिव्य रूप को अर्जुन ने भी देखा और संजय ने भी देखा, क्योंकि डाटा सेम टू सेम जा रहा था, उसमें कोई बाधा नहीं थी। यदि हम कुछ बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो भी सामने वाला क्या समझ जाए उसकी संभावना बनी रहती है कि वह मैं बता रहा हूँ वह वही समझ रहा है या नहीं। लेकिन टेलीपैथी के माध्यम से वही चीज़ें समझ में आती है जो सामने वाला समझाना चाहता है, क्योंकि उसमें वायु की भी बाधा नहीं है, संचार की भी बाधा नहीं है, वह डायरेक्ट पहुँच रहा है, उसमें कोई माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। वह डायरेक्ट जैसा दिया जा रहा है वही माध्यम बन जाता है। इसलिए कृष्ण को यह बात मालूम थी और अर्जुन की स्थिति को वह जानते थे कि वह कैसे समझेगा। समय भी कम था कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, तभी उसके सभी संशय मिट पाए। नहीं तो कितना ही समझाओ संशय बना रहता है। विज्ञान की यही खूबी है कि उसमें संशय हमेशा बना रहता है। कितना ही सत्य की वह खोज कर रहा है, लेकिन वह लास्ट में कहते हैं कि इसमें भविष्य में संशोधन होने की संभावना है। ये सिद्धांत है, नियम नहीं बन सकते हैं।
जो नियम बनाए गए उनमें भी संशोधन की आवश्यकता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, उसमें आइंस्टीन ने संशोधन कर दिए, नवीन अवधारणा दे दी, सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया। कितनी ही चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन सत्य का जो परम सत्य है कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सेम टू सेम दिया, वह पूरी मानव जाति के लिए उपलब्ध है। लेकिन हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं ये हमारी योग्यता पर अब निर्भर करता है, क्योंकि वह डायरेक्ट डाटा कृष्ण ने अर्जुन को समर्पित किया था, लेकिन उसे लिखित रूप में लिखने के बाद अब उसकी कई कई व्याख्याएं इसलिए हो रही है क्योंकि वे कृष्ण को वास्तविक रूप से जानना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा था उसके वास्तविक अर्थों को समझना चाहते हैं। इसलिए गीता पर जितनी टीकाएं हुई है किसी भी ग्रंथ में नहीं हुई। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस रहस्यमय संसार को जानें, और गीता के संबंध में या किसी भी विषय पर कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।